राधे राधे जी। क्या आप घुट घुट कर जी रहे हैं, जीने का मन नहीं कर रहा है, निराश उदास हताश हो गए हैं? तो चलते हैं कुछ बातों पर अमल कर लिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यह है कि हम निराश कब होते हैं? जब हम चाहते हैं कि जो स्थिति है वो हमारे हिसाब से हो, लेकिन परिस्थिति जो है वो दूसरे के हाथ में है, मेरे हिसाब से नहीं चल सकती। जैसे यह है कि जिस एज में रहता है आदमी उस हिसाब से कुछ न कुछ सोचता है, वही लॉन्ग टाइम तक सिचुएशन चलती है तो आदमी को घुटन होने लगता है। देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनके हिसाब से कहीं एडमिशन नहीं होता है तब वो एकदम लाइफ निराश हो जाते हैं। कोई जो है जॉब के प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए वो परेशान हो जाता है। 3 साल 4 साल तक कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग फैमिली वाले होते हैं जिसमें रिलेशनशिप में जो है आदमी अपने विचारों से उल्टा ही चलता है, मतलब कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती, जैसा वो सोचता है बिल्कुल कोई समझने वाला नहीं रहता। उस घर में उसको घुटन महसूस होने लगती है। जैसे बिजनेस हुआ, बिजनेस में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, लाइफ जो है नीचे गिरती जा रही है, बिजनेस में जो है घाटा होता जा रहा है। देखिए, जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें होती है। अगर किसी लोग सोचते हैं कि अगर मेरा हेल्थ सही रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ सही है तो जो चीज़ें जहाँ हैं वहाँ छोड़ दीजिए। और बहुत लोगों ने ऐसा भी सोच लेता है कि किसी से प्यार किया, अगर वो प्यार हासिल नहीं हुआ तो लोग मरने को भी तुल जाते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि आपके पीछे आपके मम्मी है, पापा है, आपकी फैमिली है? आपको इतना उसके बारे में नहीं सोचते हैं। एक प्यार दूसरा कोई करने आ गया तो उसी पर जीवन अपना दे देते हैं। खुद से प्यार नहीं करते हैं तो दूसरे से कैसे कर लेते हैं? खुद से पहले करना सीखिए। तो चलते हैं इन सारी समस्याओं का सल्यूशन कैसे होता है। देखिए, पहली बात यह है कि जब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में भरी हो तो पहले हम उस चीज़ को निकालेंगे, तभी दूसरी चीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे। तो हम इसको पहले अपने माइंड को खाली करेंगे। तो खाली करने का तरीका क्या है? जैसे जो हमारे क्लोज हैं उनसे मिलिए, जो आपको अच्छी राय दे सकते हैं। तो आप अपनी समस्याओं के बारे में बताइए और अपने माइंड को खाली करिए, कुछ न कुछ सल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। और जो है तुरंत जो है आप मेडिटेशन करिए। जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स, इसमें मतलब मेडिटेशन हर लोग समझाते हैं। आप कोई सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मेडिटेशन करिए, आपको काफ़ी रिलीफ तुरंत मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि आप उन लोगों के बारे में ज़रूर पढ़िए जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत संघर्ष के बाद में पहुंचे हैं। उसमें से आप भी हैं। जब आप संघर्ष करेंगे तभी आगे पहुंचेंगे, क्योंकि हीरा जो है बहुत तरासा जाता है तभी वो हीरा बनता है, और पीट पीट कर नहीं बनता है। इसलिए आप अपनी लाइफ को बदलना शुरू करिए। हाँ, और एक बात है कि लॉन्ग टाइम के लिए भी हमें होना चाहिए प्रिपेयर, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का है कि हम अपने माइंड को खाली किए, फिर लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्या करना है। देखिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दीजिए। फालतू की अपनी एनर्जी जो है कहीं वेस्ट मत करिए। लोग तरह तरह के मिलेंगे, आपको गिराएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, किसी की बात नहीं माननी है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, और अपने आप पर विश्वास रखिए कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं कि हम कहने में विश्वास नहीं रखता हूँ, करके दिखाता हूँ। आप करके दिखाइए, आप अपने अंदर एक जुनून लाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, होगा। सबकी लाइफ में ये नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर ही है, बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे रिलेशन में है जो कि हम सीख सकते हैं कैसे रहना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, खुद से प्यार करना कभी मत भूलिएगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे के प्यार के पीछे मत भागिए कि हमको वो लोग प्यार करेंगे, हम लोग वो सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। खुद खड़ा होइए और खुद चलिए, क्योंकि दोनों चीज़ खड़ा होने में ज़रूरत होती है। एक, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई नहीं बात नहीं है, आप अपने मन को प्रिपेयर करिए और आगे बढ़िए, तभी आपका पैसा भी आएगा। अगर मन सही नहीं है, आप हेल्दी माइंड नहीं है,
तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और खूब सारा सत्संग सुनिए, आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, और जब शांति आएगी तो सल्यूशन भी मिलेगा। इस बात का ध्यान दीजिए। राधे राधे जी।